अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मौसम आज काफ़ी बेहतर देखा, मेरा दिल किया सुबह सुबह क्यों ना सन बात ही ले लूँ। बेहतर मौसम को देखते हुए हमारा प्लान बना नाश्ता बाहर करने को, बाकी भी काम थे। यहाँ पर जब हम हलीम पॉइंट पहुँचे तो बाइक पर हमने क्या लिखा हुआ देखा कि मोहब्बत 2 GB और नफ़रत 64 GB। भाई साहब को लगता है ज़िंदगी का काफ़ी तजर्बा हुआ था। अच्छे मौसम की वजह से सब लोग लगता है घरों से नाश्ता करने बाहर ही निकले हुए थे। हमें स्पेस नहीं मिल रही थी। भाई साहब ने हमें कहा कि साथ वाले पॉइंट पे आपको जगह दे देते हैं। यहाँ हम पहुँचे, हमने हलीम ऑर्डर की और फ्रेश नान ऑर्डर किए। वहाँ पे जो फ्रेश नान होते हैं उनका तो टेस्ट भी अपना ही होता है। हमें थोड़ी जल्दी थी, चाय हमने यहाँ पर ऑर्डर नहीं की। हम रवाना हुए नाश्ता करने के बाद वॉश कराने बाइक। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि बड़ी-बड़ी होटल्स की, हमने वहाँ पे ढाबे की चाय मँगाई, चाय बहुत ही टेस्टी थी। वहाँ पे हमने धूप का मौसम भी एन्जॉय किया और चाय भी। हमारी बारी को अभी देर थी इसलिए हमने थोड़ा वहाँ पे वेट किया। वहाँ पे वेट करने के साथ-साथ हमने चाय भी एन्जॉय की और धूप भी एन्जॉय की। क्योंकि इंतज़ार बड़ी बुरी चीज़ है, इंतज़ार बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए हमने इस इंतज़ार को भी एन्जॉय करते हुए टाइम गुज़ारा। हमें रैप्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि हमने शंग्रीला से पता की, वहाँ पे हमें नहीं मिली। हमारा मूड था रात को रैप बनाने को, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो हमें चाहिए थी। हमें चाहिए थे खुब्स। हमने काफ़ी जगह ट्राई किए, हमें खुब्स नहीं मिले। वहाँ से हम निकले, जब हम रास्ते में हमने पार्क में रौनकें देखी तो हमारा दिल भी थोड़ा-सा वॉक करने को किया। वॉक करने के बाद हम पहुँचे नर्सरी। नर्सरी में तो कमाल के रंगारंग पौधे थे, इतने प्यारे-प्यारे प्लांट्स थे मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो ऐसे ही दिल कर रहा था कि पूरी नर्सरी ही उठा के घर पे ले जाऊँ। मैंने ये पुदीना लिया और मैं घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में मैंने कुछ चीज़ें ली थी, मतलब कि राशन लिया था, आटा बिल्कुल ख़त्म था। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और मुझे लेने जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरे पास गुंदा हुआ आटा फिर भी थोड़ा मौजूद था, लेकिन ड्राई आटे में बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी क्वांटिटी नहीं बची थी। मैंने फिर उसके साथ मैदा लगा के काम चलाया था। सारे काम वाइंड अप करने के बाद अब आती है बारी रैप्स की। मैंने कबाब फ्राई किए। कबाब भी मैंने होममेड ही बनाए थे। इनको आप सॉसेजेस भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं। मतलब टेस्ट ये ऐसा टेस्ट है इन कबाबों का कि जैसे हम मार्केट से सॉसेजेस लेते हैं ब्रांड के, सेम लाइक ये वही टेस्ट था। चिकन बोनलेस को घर में चॉपर में चॉप करके उसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाला, उसके साथ चिकन पाउडर और साथ में वाइट पेपर डालकर, नमक डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बाकी इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। फिर उसके कबाब बनाकर रख लें। ये मैंने लिए थे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न मैंने निकाल कर फ्रीज़र से बाहर रखे। जब तक कबाब रेडी हो रहे थे तब तक ये भी थोड़े नॉर्मल हो रहे थे, क्योंकि ये फ्रोज़न थे। इनको मैंने निकाल कर चूल्हे के नीचे रख दिए। ये है देसी जुगाड़, मतलब कि जब तक कबाब तैयार हुए इतने में कॉर्न भी नॉर्मल हो चुके थे। ये सारे कबाब तैयार करने के बाद इनको सीज़र की मदद से मैंने इस शेप में कट किया। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस शेप में कट करने के बाद एक शेप का टेस्ट भी अलग ही होता है। कबाब से उस तरह से थोड़ा उसमें रैप्स में और टेस्ट आता है, इस तरह से टेस्ट अच्छा लगता है। ये सारे कबाब कट करने के बाद ये रैप्स हैं, इनको मैंने विदाउट ऑयल इनको हल्का सा गरम किया। लोग इसको ओवन भी करते हैं, ओवन ना कीजिएगा, ओवन में वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से नॉन स्टिक में हम इनको विदाउट ऑयल थोड़ा सा हम दोनों तरफ से सिकाई कर लेते हैं। सारे रैप्स की सिकाई करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये कॉर्न चूल्हे के नीचे पड़े थे, उसको हीट मिल रही थी, ये नरम हो चुके थे, मतलब कि बर्फ़ इसमें से ख़त्म हो चुकी थी। जब तक रैप सारे मैंने इनको गरम करना था, इतनी देर में मज़ीद मैंने उनको कॉर्न को चूल्हे के नीचे रख दिया। अच्छा, ये जो रैप्स के ये जो सॉसेस होते हैं ये मखसूस होते हैं, इनका टेस्ट अपना होता है। इसमें अगर आप केचप वगैरह ऐड करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। लिहाजा जो चीज़ का जो टेस्ट हो उसको वही टेस्ट दें तो वो फिर आप घर में ही बाहर का टेस्ट इंजॉय कर सकते हैं। ये सब जितने भी चपातियाँ थी, इनको रैप्स बोलें या चपातियाँ बोलें, हम अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं कि ये चपाती ही है।
इन सबको गरम करने के बाद मैंने उनकी टॉपिंग स्टार्ट की। टॉपिंग में मैंने सबसे पहले सलाद के पत्ते रखे। अच्छा, इसमें आप बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी ही चॉइस है। फिलिंग में आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सब्जियां तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन मैंने इनमें ये सॉसेजेस ऐड किए, साथ में मैंने इनके साथ कॉर्न ऐड किया। ये भी आपकी अपनी ही चॉइस है, जितनी आपको क्वांटिटी अच्छी लगती हो। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप इसमें डालेंगे कॉर्न की तो थोड़ा फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए इसको लाइट लाइट ही डालना बेहतर होता है। ये सारी सॉसेस मैंने ऐड करना शुरू की। अच्छा, ये सॉसेस मैं होममेड भी बनाती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी भी रेसिपी आपको दूंगी। अच्छा, इसमें पेरी पेरी आप बिल्कुल लाइट सा यूज़ किया करें। हाँ, अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं, ये पेरी पेरी सॉस है, ये भी आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं इतना बता रही हूँ कि पेरी पेरी सॉस बहुत ही तीखा होता है, उसको नॉर्मल यूज़ किया है। ये बारबेक्यू सॉस था। उसके बाद मैंने ये क्रीम ऐड की। इस रैप में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो होता है वो है बारबेक्यू सॉस का। उसको थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा अगर ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप बाहर से लेते हैं। अब ये मायोनीज़ के बारी आई। मायोनीज़ भी मैंने उसमें अच्छी क्वांटिटी में डाली कि ये ड्राई ना हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर लास्ट में इसके ऊपर चीज़ ऐड की। चीज़ के लिए मैंने बहुत से फ्लेमिंग लाइटर जो होते हैं ना, वो मैंने कोशिश की, मुझे अभी कहीं से भी नहीं मिल रहा। मैं चाह रही थी अच्छा फ्लेमिंग लाइटर हो जो कि डायरेक्ट चीज़ किसी भी चीज़ पे अगर हम रखते हैं तो वो वहाँ पे हम मेल्ट कर सकें, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल मुझे आइटम कहीं भी नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसलिए मैंने देसी जुगाड़ करते करते सारा रैप तैयार कर लिया। और यकीन करें कि बाज़ार के रैप से बिल्कुल पीछे हट के नहीं था, बहुत ही टेस्टी था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी था। ये आप देख सकते हैं सारे रैप्स तैयार थे। उसके बाद टाइम आया शेक का। मैंने आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। ये दूध आप अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ऑलपर वगैरह अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरी, दूध और चीनी इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करके इस तरह से इसका शेक बना लिया। कोशिश किया करें आपके पास घर में आइटम जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ये देखें जैसे कि ये स्प्रिंकल्स है मेरे पास, और साथ में मेरे पास ऑलपर की क्रीम भी मौजूद थी। ये ऑलपर की क्रीम है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ थोड़ा टेस्ट वही आता है जो कि हम बाहर से लेते हैं। ये है जी कंडेंस मिल्क। किचन में उन चीज़ों के मुताबिक आइटम भी अपने पास रखा करें, ताकि जो हम बाहर के टेस्ट के लिए हम कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि वो टेस्ट अच्छा होता है, वो टेस्ट हट के होता है, इसलिए वही आइटम आप अगर किचन में अवेलेबल करेंगे अपने पास तो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो कि आप बाहर से खाने जाते हैं या आपके बच्चे बाहर से पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मैंने दोबारा ग्राइंड किया, और आइसक्रीम हमेशा लास्ट में डाल के लाइट सा ग्राइंड करें, ताकि उसको ज़्यादा हमने मेल्ट नहीं करना होता। आइसक्रीम सारी आइटम्स के ग्राइंड होने के, मिक्स होने के बाद लास्ट में उसको 1 सेकंड के लिए जस्ट हमने उसको शेक किया, और शेक करके ये देखें इसके अब मैं इसको स्प्रिंकल्स इसके ऊपर ऐड करूँगी। और आप यकीन करें इसमें कुछ भी बाहर से फ़र्क नहीं था। अगर ऑलपर का मिल्क हो तो वो मज़ीद जो है ना इसमें और भी टेस्ट हट के आता है। मेरे पास इस टाइम ऑलपर का मिल्क अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने इसलिए क्रीम के साथ उसको वही टेस्ट दिया। हाँ, अगर आपके पास ऑलपर दूध भी हो लेकिन उसके साथ साथ फिर भी आपने क्रीम ज़रूर ऐड करनी है। इन टेस्टी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।